प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं यानी बुजदिल और डरपोक हैं और वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। मोदी सैनिकों की शहादत के साथ धोखा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी शख्स इसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को मोदी ने चीन को दे दिया और उसके सामने अपना सर झुका दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है और मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करे, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हैं। ये सारी बातें कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। राहुल गांधी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के संसद में चीनी फौज के पीछे हटने पर दिए गए बयान पर कहा कि देपसांग में चीन अंदर आया है। इस पर रक्षा मंत्री चुप रहे। गोगरा हॉट स्प्रिंग की जमीन को लेकर राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। आपको बता दूं, चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह दावा किए जाने के बाद कि भारत और चीन ने पैंगोंग त्सो झील की उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि दोनों मुल्क भारत और चीन ने अपनी सेनाओं की तरफ से करी जा रही एक्टिविटीज को पोस्टपोन यानी स्थगित रखेंगे और पिछले साल के डेडलॉक यानी गतिरोध से पहले वाली हालात बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने कुछ नहीं खोया है और कई मुद्दों पर अभी बातचीत करी जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ओर से सैनिकों को हटा लिया जाए। तो दोस्तों, क्या चीन से भारत हार गया है? क्या भारत अपने कब्जे के बड़े हिस्से को खाली करने पर राजी हो गया है? क्या जिन इलाकों पर कोई विवाद नहीं था, भारत उसे भी छोड़ने पर राजी हो गया है? मतलब जिस मकसद के तहत चीन भारत की सरहद में दाखिल हुआ था, उसमें चीन ने जीत हासिल कर ली। मतलब क्या देश के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर मुल्क से झूठ बोल रहे हैं? तो दोस्तों, डिफेंस मामलों के जानकार डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चलानी की बातों से तो यही लग रहा है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं और चीन ने जीत हासिल कर ली है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चलानी का कहना है कि भारत उन इलाकों को भी खाली करने पर राजी हो गया है जिस पर कोई विवाद था ही नहीं। उनके मुताबिक पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके पर भारत और चीन में विवाद था। भारत का दावा फिंगर 8 तक था, लेकिन चीन का कहना है कि उसका इलाका फिंगर 4 तक ही है। चिलानी के मुताबिक भारत जिस बफर जोन पर राजी हो गया है, उसके तहत वो फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच के इलाके तक अपने सैनिक रखेगा। इसके पहले के इलाके को बफर जोन के लिए छोड़ देगा। बफर जोन का मतलब यह हुआ कि वो इलाका चीन और भारत के कब्जे वाले इलाकों के बीच में होगा और उस इलाके में किसी देश के सैनिक नहीं होंगे। चिलानी ने ट्वीट करके कहा कि यह तो चीन की जीत है। दोस्तों, तो ये तो डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चिलानी की बात हो गई। अब गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं, जो बता रहा है कि चीन डरकर भाग गया। भारत चीन की सरहद पर क्या हुआ है? क्या सच में चीन डरकर भाग गया है, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर मतलब बुजदिल और डरपोक हैं और वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को दे दी और उसके सामने अपना सर झुका लिया है? इन दोनों दावों में कौन सी बात सच है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के बीच एक सीमा रेखा है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी दोनों देशों के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र को 8 यूनिट में बांटा गया है।
इन 8 यूनिट को 8 फिंगर्स कहते हैं। फिंगर 1 वाला एरिया भारत का है और फिंगर 8 के बाहर वाला एरिया चीन का है। भारत कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक है, यानी फिंगर 8 तक भारत की जमीन है, और चीन कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 तक है, यानी फिंगर 2 तक चीन की जमीन है। अप्रैल 2020 तक भारत का कब्जा साफ तौर से फिंगर 4 तक था। फिंगर 3 पर भारत की एक परमानेंट पोस्ट यानी थापा पोस्ट भी है। भारत का डायरेक्ट कंट्रोल भले ही फिंगर 4 तक था, लेकिन भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, यानी काफी हद तक भारत की पहुंच फिंगर 8 तक थी। भारत दावा भी करता है कि फिंगर 8 तक उसकी जमीन है। अब आते हैं चीन पर। चीन अप्रैल 2020 तक फिंगर 8 तक ही सीमित था, लेकिन वो फिंगर 4 तक घुस आया है, यानी फिंगर 8, 7, 6, 5 पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश करी, या कह सकते हैं कि कब्जा कर भी लिया। फिंगर 4 पर उसने अपना परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना शुरू करने की कोशिश करी। इसी बीच फिंगर 5 पर दोनों देशों के सैनिकों में जून 2020 में टकराव हो गया। अभी तक चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ पहुंचा है। अब दोनों देशों के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस टकराव से पहले, यानी अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, दोनों देश उसी जगह पर वापस लौट जाएंगे। भारतीय टीवी मीडिया ने दिखाया कि चीन डर के वापस चला गया है। झुकनी है दुनिया, झुकाने वाला यानी मोदी चाहिए। एक कॉमन सेंस तो ये ही है कि चीन कैसा अजीबोगरीब डरपोक देश है कि डरने के लिए, लात खाने के लिए 10 महीने तक भारत की सीमा पर कब्जा करके रखता है, ताकि एक दिन डर कर कांप कर भाग सके। खैर, गोदी मीडिया है, वो कुछ भी दिखा सकता है। अब आते हैं कि क्या सच में ये बात सही है कि सरहद पर अब पहले जैसी स्थिति बहाल हो रही है? क्या ये सच है कि भारत ने एक इंच जगह भी नहीं खोई है? तो इसका जवाब है कि ये मिसलीडिंग यानी भटकाने वाली खबर है कि भारत ने अपनी जमीन नहीं खोई है। अब जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भारत फिंगर 3 के पीछे रहेगा और चीन फिंगर 8 के पीछे रहेगा। फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच का एरिया अब नो पेट्रोलिंग एरिया है, यानी भारत अब फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगा, जबकि अप्रैल से पहले भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकता था। दूसरी बात कि भारत को अब फिंगर 3 पर स्थित अपनी परमानेंट पोस्ट पर ही सीमित रहना पड़ेगा, जबकि अप्रैल 2020 से पहले भारत का कंट्रोल फिंगर 4 तक था। यानी इस समझौते में भारत ने फिंगर 4 का कंट्रोल खो दिया है और फिंगर 3 से फिंगर 8 तक के बीच की पेट्रोलिंग करने का राइट यानी उसका हक और अधिकार भी खो दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से दोनों देशों की सेनाओं का पीछे हटना एक डील है। इसका साफ मतलब है कि भारत ने चीन के हाथों देश की जमीन गंवा दी है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में इसे माना भी और नहीं भी। उन्होंने कहा कि सेनाओं के पीछे हटने से पिछले साल अप्रैल की स्थिति को बहाल करने में मदद मिलेगी। राजनाथ सिंह इस कड़वी सच्चाई को नहीं बोल पाए कि समझौते के तहत पैंगोंग के फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच का 10 किलोमीटर का इलाका भारत के हाथ से जा चुका है। इस इलाके में भारत की सेना 1962 की जंग के बाद से गश्त करती थी, जो अब नहीं कर पाएगी। राजनाथ सिंह ने सदन में साफ झूठ बोला कि भारत ने इस समझौते में कुछ भी नहीं गंवाया है। अगर नहीं गंवाया तो हमारी सेना को अपनी ही जमीन पर गश्त करने से क्यों रोक दिया गया? आपको यह भी बता दूं कि भारत चीन की सेनाओं के बीच 9th दौर की वार्ता यानी बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें पैंगोंग को छोड़कर देपसांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का जिक्र तक नहीं है। गोगरा हॉट स्प्रिंग का भी जिक्र नहीं है।
दोनों ही सेक्टरों में चीनी सेना भारत की जमीन पर 15 से 18 किलोमीटर तक की घुसकर बैठी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय सेना के गश्त पर रोक लगा दी गई है। यहां पर भी अगर मोदी सरकार चीन के साथ इसी तरह की डील कर लेती है तो चीन का दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा हो जाएगा और भारत समूचे काराकोरम क्षेत्र से कट जाएगा। राजनाथ सिंह का बयान कुछ भी क्लियर नहीं करता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फॉरवर्ड लाइन से सेनाओं के पीछे हटने के बाद क्या भारत की 50,000 फौज लद्दाख से लौट आएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि चीन अब पूरा लद्दाख, पूरा अरुणाचल और पूरा सिक्किम हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे दोस्तों, मैंने ये वीडियो मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया है और ना ही सरहद के मसलों पर सियासत करने को मैं अच्छा समझती हूं, लेकिन बॉर्डर और सैनिकों पर सियासत मोदी सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से करी जा रही है। सीमा यानी सरहद पर असल हालात के बारे में देश की जनता से झूठ बोला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप तक सच्चाई पहुंचे। आप लोग अब इन फैक्ट्स यानी सच्चाई को जानने के बाद जरा सोचिए कि 20 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, देश की जमीन चली गई और अपनी ही जमीन पर पेट्रोलिंग करने का हक खत्म कर दिया गया। तब भी एक नेता की झूठी ब्रांडिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि चीन डर कर भाग गया। कौन और कैसे हैं ये लोग? ये लोग जिनके लिए मुल्क बाद में है, सैनिक बाद में है, देश की सरहद बाद में है। सिर्फ एक नेता है जो इन सारी चीजों से बड़ा और पहले है। वैसे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ डील की पोल खुलने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री तिलमिला जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ये ढोल पीटती फिर रही है कि भारत ने अपनी जमीन नहीं गंवाई है। मोदी सरकार से दलाली खा रहे संपादक और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले पत्रकार तो आपको सच बताएंगे ही नहीं, पर चीन दुनिया को बताएगा भी और अपनी जीत दिखाएगा भी। लेकिन भारत की 56 इंची सरकार को इंसल्ट यानी अपमान की कड़वी गोली ही मिली है, और वो भी अपनी जमीन गंवाकर। यही हकीकत है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @ArshieAzizKhan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं यानी बुजदिल और डरपोक हैं, और वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। मोदी सैनिकों की शहादत के साथ धोखा कर रहे हैं और हिंदुस्तान का कोई भी शख्स इसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को मोदी ने चीन को दे दिया और उसके सामने अपना सर झुका दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है और मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी है। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करे, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं हैं। ये सारी बातें कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट और सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। राहुल गांधी ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के संसद में चीनी फौज के पीछे हटने पर दिए गए बयान पर कहा कि देपसांग में चीन अंदर आया है। इस पर रक्षा मंत्री चुप रहे। गोगरा हॉट स्प्रिंग की जमीन को लेकर राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। आपको बता दूं, चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह दावा किए जाने के बाद कि भारत और चीन ने पैंगोंग त्सो झील की उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि दोनों मुल्क भारत और चीन ने अपनी सेनाओं की तरफ से करी जा रही एक्टिविटीज को पोस्टपोन यानी स्थगित रखेंगे
और पिछले साल के डेडलॉक यानी गतिरोध से पहले वाली हालात बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भारत ने कुछ नहीं खोया है और कई मुद्दों पर अभी बातचीत करी जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ओर से सैनिकों को हटा लिया जाए। तो दोस्तों, क्या चीन से भारत हार गया है? क्या भारत अपने कब्जे के बड़े हिस्से को खाली करने पर राजी हो गया है? क्या जिन इलाकों पर कोई विवाद नहीं था, भारत उसे भी छोड़ने पर राजी हो गया है? मतलब जिस मकसद के तहत चीन भारत की सरहद में दाखिल हुआ था, उसमें चीन ने जीत हासिल कर ली। मतलब क्या देश के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर मुल्क से झूठ बोल रहे हैं? तो दोस्तों, डिफेंस मामलों के जानकार डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चलानी की बातों से तो यही लग रहा है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं और चीन ने जीत हासिल कर ली है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चलानी का कहना है कि भारत उन इलाकों को भी खाली करने पर राजी हो गया है जिस पर कोई विवाद था ही नहीं। उनके मुताबिक पैंगोंग TSO के फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के इलाके पर भारत और चीन में विवाद था। भारत का दावा फिंगर 8 तक था, लेकिन चीन का कहना है कि उसका इलाका फिंगर 4 तक ही है। चलानी के मुताबिक भारत जिस बफर जोन पर राजी हो गया है, उसके तहत वो फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच के इलाके तक अपने सैनिक रखेगा। इसके पहले के इलाके को बफर जोन के लिए छोड़ देगा। बफर जोन का मतलब यह हुआ कि वो इलाका चीन और भारत के कब्जे वाले इलाकों के बीच में होगा और उस इलाके में किसी देश के सैनिक नहीं होंगे। चलानी ने ट्वीट करके कहा कि यह तो चीन की जीत है। दोस्तों, तो ये तो डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मन चलानी की बात हो गई। अब गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं, जो बता रहा है कि चीन डरकर भाग गया। भारत चीन की सरहद पर क्या हुआ है? क्या सच में चीन डरकर भाग गया है, या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर मतलब बुज़दिल और डरपोक हैं और वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं? उन्होंने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को दे दी और उसके सामने अपना सर झुका लिया है। इन दोनों दावों में कौन सी बात सच है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के बीच एक सीमा रेखा है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी दोनों देशों के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी यानी विवादित क्षेत्र को 8 यूनिट में बांटा गया है। इन 8 यूनिट को 8 फिंगर्स कहते हैं। फिंगर 1 वाला एरिया भारत का है और फिंगर 8 के बाहर वाला एरिया चीन का है। भारत कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक है, यानी फिंगर 8 तक भारत की जमीन है, और चीन कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 तक है, यानी फिंगर 2 तक चीन की जमीन है। अप्रैल 2020 तक भारत का कब्जा साफ तौर से फिंगर 4 तक था। फिंगर 3 पर भारत की एक परमानेंट पोस्ट यानी थापा पोस्ट भी है। भारत का डायरेक्ट कंट्रोल भले ही फिंगर 4 तक था, लेकिन भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, यानी काफी हद तक भारत की पहुंच फिंगर 8 तक थी। भारत दावा भी करता है कि फिंगर 8 तक उसकी जमीन है। अब आते हैं चीन पर। चीन अप्रैल 2020 तक फिंगर 8 तक ही सीमित था, लेकिन वो फिंगर 4 तक घुस आया है, यानी फिंगर 8, 7, 6, 5 पर चीन ने कब्जा करने की कोशिश करी, या कह सकते हैं कि कब्जा कर भी लिया। फिंगर 4 पर उसने अपना परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना शुरू करने की कोशिश करी। इसी बीच फिंगर 5 पर दोनों देशों के सैनिकों में जून 2020 में टकराव हो गया। अभी तक चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आ पहुंचा है। अब दोनों देशों के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस टकराव से पहले यानी अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, दोनों देश उसी जगह पर वापस लौट जाएंगे। भारतीय टीवी मीडिया ने दिखाया कि चीन डर के वापस चला गया है।
झुकनी है दुनिया, झुकाने वाला यानी मोदी चाहिए। एक कॉमन सेंस तो ये ही है कि चीन कैसा अजीबोगरीब डरपोक देश है कि डरने के लिए, लात खाने के लिए 10 महीने तक भारत की सीमा पर कब्जा करके रखता है ताकि एक दिन डर कर कांप कर भाग सके। खैर, गोदी मीडिया है, वो कुछ भी दिखा सकता है। अब आते हैं कि क्या सच में ये बात सही है कि सरहद पर अब पहले जैसी स्थिति बहाल हो रही है? क्या ये सच है कि भारत ने एक इंच जगह भी नहीं खोई है? तो इसका जवाब है कि ये मिसलीडिंग यानी भटकाने वाली खबर है कि भारत ने अपनी जमीन नहीं खोई है। अब जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भारत फिंगर 3 के पीछे रहेगा और चीन फिंगर 8 के पीछे रहेगा। फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच का एरिया अब नो पेट्रोलिंग एरिया है, यानी भारत अब फिंगर 3 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगा, जबकि अप्रैल से पहले भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकता था। दूसरी बात कि भारत को अब फिंगर 3 पर स्थित अपनी परमानेंट पोस्ट पर ही सीमित रहना पड़ेगा, जबकि अप्रैल 2020 से पहले भारत का कंट्रोल फिंगर 4 तक था। यानी इस समझौते में भारत ने फिंगर 4 का कंट्रोल खो दिया है और फिंगर 3 से फिंगर 8 तक के बीच की पेट्रोलिंग करने का राइट यानी उसका हक और अधिकार भी खो दिया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण से दोनों देशों की सेनाओं का पीछे हटना एक डील है। इसका साफ मतलब है कि भारत ने चीन के हाथों देश की जमीन गंवा दी है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में इसे माना भी और नहीं भी। उन्होंने कहा कि सेनाओं के पीछे हटने से पिछले साल अप्रैल की स्थिति को बहाल करने में मदद मिलेगी। राजनाथ सिंह इस कड़वी सच्चाई को नहीं बोल पाए कि समझौते के तहत पैंगोंग के फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच का 10 किलोमीटर का इलाका भारत के हाथ से जा चुका है। इस इलाके में भारत की सेना 1962 की जंग के बाद से गश्त करती थी, जो अब नहीं कर पाएगी। राजनाथ सिंह ने सदन में साफ झूठ बोला कि भारत ने इस समझौते में कुछ भी नहीं गंवाया है। अगर नहीं गंवाया तो हमारी सेना को अपनी ही जमीन पर गश्त करने से क्यों रोक दिया गया? आपको यह भी बता दूं कि भारत चीन की सेनाओं के बीच 9th दौर की वार्ता यानी बातचीत के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें पैंगोंग को छोड़कर देपसांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर का जिक्र तक नहीं है। गोगरा हॉट स्प्रिंग का भी जिक्र नहीं है। दोनों ही सेक्टरों में चीनी सेना भारत की जमीन पर 15 से 18 किलोमीटर तक की घुसकर बैठी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक भारतीय सेना के गश्त पर रोक लगा दी गई है। यहां पर भी अगर मोदी सरकार चीन के साथ इसी तरह की डील कर लेती है तो चीन का दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा हो जाएगा और भारत समूचे कराकोरम क्षेत्र से कट जाएगा। राजनाथ सिंह का बयान कुछ भी क्लियर नहीं करता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फॉरवर्ड लाइन से सेनाओं के पीछे हटने के बाद क्या भारत की 50,000 फौज लद्दाख से लौट आएगी। इस बात की क्या गारंटी है कि चीन अब पूरा लद्दाख, पूरा अरुणाचल और पूरा सिक्किम हड़पने की कोशिश नहीं करेगा। वैसे दोस्तों, मैंने ये वीडियो मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाया है और ना ही सरहद के मसलों पर सियासत करने को मैं अच्छा समझती हूं, लेकिन बॉर्डर और सैनिकों पर सियासत मोदी सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से करी जा रही है। सीमा यानी सरहद पर असल हालात के बारे में देश की जनता से झूठ बोला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप तक सच्चाई पहुंचे। आप लोग अब इन फैक्ट्स यानी सच्चाई को जानने के बाद जरा सोचिए कि 20 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहादत दी, देश की जमीन चली गई और अपनी ही जमीन पर पेट्रोलिंग करने का हक खत्म कर दिया गया। तब भी एक नेता की झूठी ब्रांडिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि चीन डर कर भाग गया। कौन और कैसे हैं ये लोग? ये लोग जिनके लिए मुल्क बाद में है, सैनिक बाद में है, देश की सरहद बाद में है। सिर्फ एक नेता है जो इन सारी चीजों से बड़ा और पहले है। वैसे पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ डील की पोल खुलने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री तिलमिला जाएगी,
क्योंकि मोदी सरकार ये ढोल पीटती फिर रही है कि भारत ने अपनी जमीन नहीं गंवाई है। मोदी सरकार से दलाली खा रहे संपादक और उसकी हां में हां मिलाने वाले पत्रकार तो आपको सच बताएंगे ही नहीं, पर चीन दुनिया को बताएगा भी और अपनी जीत दिखाएगा भी। लेकिन भारत की 56 इंची सरकार को इंसल्ट यानी अपमान की कड़वी गोली ही मिली है, और वो भी अपनी जमीन गंवाकर। यही हकीकत है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।